वो तो किसी कीमत पे हिंदुस्तान का भला करेगा, मतलब सोचेगा ही नहीं। अगर आज भारत मिसाइल फेंक दे तो ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे या हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे? जब ये बंटवारा हो गया तो फिर अब कौन सी मोहब्बत है जो शादी कर रही है, बच्चे कर रही है? इससे ये साबित हो गया ना कि पाकिस्तान दुश्मन देश हमारा है, उनका नहीं है। जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, स्वराज योजना हो, मुद्रा योजना हो, साल का धर्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, पर उन्होंने हमें बदनाम करवा दिया। हम देशभक्त मुसलमानों को एक गद्दारो, तुमसे बुखार की दवाई नहीं बनती, तुमसे खांसी की दवाई नहीं बनती, तुम्हें तो अगर जख्म हो जाए तुमसे पट्टी नहीं बन पाएगी। जब वो 96% मुसलमान हमारे पे आक्रमण करेगा, ये 4% बचा लेगा हमें। अक्का तारा रहेगा, नजरारा जो हमारा है वो नजरारा रहेगा। कश्मीर तो था ही हमारा, अब पीओके भी हमारा होगा। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। आतंकवादी किसी धर्म के नहीं होते रहे थे। मैंने कलमा सुनाया तो हमको छोड़ दिया। जब दूसरे वाला आया उसने भी सुनाया कलमा तो उनको भी छोड़ दिया। जो तीसरा वाला सीधे टूरिस्ट को जाके पूछा क्या मसला है, ये क्यों यहाँ कलमा सुनाओ। उनका मुख्य मकसद यही है कि डर पैदा करना, टेरर पैदा करना। ये धर्म पूछ के मारा है ना, तो ये धर्म से रिलेटेड है। हिंदू पूछ के मारा है तो ये हिंदुओं से रिलेटेड है। अब इसको ये मत बोलिए कि हिंदू मुसलमान एक हो जाए। ये नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूं आज सीपी में और हमारे साथ राहुल भैया जुड़ गए हैं और बात करेंगे दोस्तों। मुद्दा जो है मेन आज जो गरमाया हुआ है, सीमा हैदर की बात होती थी और कुछ और जो है उनकी बात होती थी जो लाइमलाइट में रहते थे कि भाई पाकिस्तान के हैं, इनको भगाओ, इनको। और जब बात हुई पहलगाम के मुद्दे के ऊपर कि भैया जो भी पाकिस्तानी है वीज़ाधारी वो आउट बाहर निकलो यहाँ से, तो अब इतने लाखों में निकलना। कोई कह रहा है मैंने ऑनलाइन शादी करी है, कोई कह रहा है मैं मामू के यहाँ आई तो मैंने शादी कर ली, कोई कह रही है मैं फूफी के यहाँ। ये चल क्या रहा है भैया, ये बताओ। इतने लोग जो हैं, मेरे एक कोशिश चल ना, फिर सिलसिलेवार बोलना। इतने जो हैं ये भाई साहब पाकिस्तान का गीत गाएंगे या हिंदुस्तान का गीत गाएंगे, कोई बात होगी। और फिर मैं कह रहा हूँ इनकी आड़ में जो यहाँ का मुस्लिम है वो गाली खाता है, भाई कोई थूक रहा है, कोई मूत रहा है, कोई उल्टे सीधे हरकत कर रहा है, वो पाकिस्तानी है, वो तो किसी कीमत पे हिंदुस्तान का भला करेगा, मतलब सोचेगा ही नहीं। तो ऐसे लोगों के आड़ में इन मुसलमानों को क्या फायदा है, यहाँ वालों को? तो ये कितना बड़ा बवाल है। और देश की सुरक्षा, हम तो रोहिंग्या और बांग्लादेश की बात करते रह गए। बताओ जरा। देखिए, कई मुसलमानों के आपने बयान सुने होंगे, वो कहते हैं भैया वर्ल्ड के अंदर, भारत में नहीं, वर्ल्ड के अंदर जहाँ भी मुसलमान है वो हमारे भाई हैं। तो जब वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे वो बर्मा से आ रहे हैं, म्यांमार से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं या पाकिस्तान से आ रहे हैं, ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं भारत का नागरिक होने के नाते सोचूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो हक हमारा है वो किसी और को दिया जा रहा है, जो ऑलरेडी अपना हक ले चुके थे, देश ले चुके हैं। आप देखिए, भारत के अंदर 22 करोड़ मुसलमान है जो अपने आप को कहता है कि बंटवारे के वक्त हमारे जो पूर्वज थे वो यहाँ रुक गए थे, उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, गद्दारी नहीं करी। तो आप बताइए, जो यहाँ रुक गए थे उनसे शादी करने के लिए क्या लड़के नहीं मिल रहे थे? 5 लाख महिलाएं हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जाकर के शादी करी है। और आप बताइए, कल को अगर आज जैसे युद्ध का वो छिड़ चुकी है जंग, अगर आज भारत मिसाइल फेंक दे तो ये पाकिस्तान के पक्ष में बोलेंगे या हिंदुस्तान के पक्ष में बोलेंगे? आप ये सोचिए। ये बंटवारा हुआ धर्म के नाम पे, कहते हैं इस्लाम के नाम पे हुआ, बल्कि देखा जाए तो जब ये बंटवारा हो गया तो फिर अब कौन सी मोहब्बत है जो शादी कर रही है, बच्चे कर रही है? इससे ये साबित हो गया ना कि पाकिस्तान दुश्मन देश हमारा है, उनका नहीं है। अगर उनका होता दुश्मन देश में जाकर शादी करता है कोई, बताइए। और उसके बाद बताइए शौहर पाकिस्तानी है और महिला और बच्चा हिंदुस्तानी है। हाँ, जितनी योजनाएं हैं, चाहे वो सुकन्या योजना हो, औषधि योजना हो, उद्यमी योजना हो, स्वराज योजना हो, मुद्रा योजना हो, सारी योजनाओं का लाभ जो है वो भारत का उठाया जा रहा है। 55 लाख बच्चे पैदा कर चुके हैं अब तक, जो डाटा निकल के आया, हो सकता है इससे आगे ही हो, अभी डे बाय डे जैसे डाटा आ रहा है। आप ये सोचिए, हम अपनी खून पसीने की कमाई का पाई दे रहे हैं, जीएसटी लगता है, अलग अलग टैक्स लगते हैं, हम चुप रहते हैं कि चलिए हमारे देश का विकास हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देश के विकास की आड़ में इन लोगों का विकास क्यों होगा? आप बताइए। एक वो लड़की है, वो रो रही है। ये इतनी चीजों के ऊपर अब जब इतनी बड़ी आफत आई, इतने नरसंहार हुआ धर्म पूछ के, तब ये सारी ज्ञान मिली सरकार को। ये हो क्या रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ। देखिए, सरकार काम कर रही थी। सरकार ने तो जब धारा 370 हटाई थी तो इसी देश के लोग कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी। जब सरकार अग्निवीर की योजना लेकर के आई थी तब इसी यहाँ के ही लोग कह रहे थे अग्निवीर से क्या होगा, ये तो सेना के अंदर जाने वाला सेना का अपमान किया जा रहा है, सैनिकों का अपमान किया जा रहा है। यही लोग थे। आज जब हमारी सेना जो सियाचिन जैसे पहाड़ों पे नहीं चढ़ती थी, जो कश्मीर की ऊंची ऊंची वादियों पे चढ़ने के लिए यंग जनरेशन चाहिए, जिसकी उम्र सरकार सोच समझ करके लेकर के आई थी, इन्होंने उसके अंदर खनन पैदा किया। आज देखिए आतंकवादी, अब ऐसा ये लोग मूर्ख हैं, ये कहते हैं हमारी सेना क्या कर रही थी, सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी। अब बताइए, एक एक पर्टिकुलर एक एक टाइल के ऊपर थोड़ी ना सेना खड़ी हो जाएगी। नहीं, पर यह भी कहा जा रहा है कि
जो वैसे जो एक रूटीन है वो जून जुलाई जब नेक्स्ट 2 महीने के बाद जो सीजन आता है तो उस टाइम होती है वहाँ पे डिपोट, लेकिन ये उससे पहले मतलब प्लानिंग के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट ने क्यों 2 महीने जो जून में होना था 2 महीने पहले इस जगह को खोल दिया और बिना केंद्र को हाँ बिल्कुल केंद्र को सूचित किया, बिना खोल दिया। अगर आज आपको लगता है कि इसके अंदर नाकामी अगर गृह मंत्रालय की होती, प्रधानमंत्री की होती, तो आपको लगता है ये अब्दुल्ला छोड़ता, ये अब्दुल्ला केंद्र सरकार को छोड़ता? ये इनको तभी रो रहा है ना फारूक अब्दुल्ला और ये उमर अब्दुल्ला, ये क्यों रो रहे हैं? मुफ्ती क्यों वहां पर चीख रही है, क्यों रोक रही है? क्योंकि इन्हीं की कहीं ना कहीं शादी। क्योंकि आप इस चीज को तो समझ लीजिए कि इलेक्शन हुआ, मोदी सरकार ने कितने लाख करोड़ का बजट कश्मीर को दिया, G20 कराया, IIM बना करके दिया, एम्स इनको बना करके दिया, ट्रेन दी, चिनाब ब्रिज दिया, 1 लाख समथिंग करोड़ का टूरिज्म तक दिया, सब कुछ दिया इनको। बदले में इन्होंने क्या मोदी जी को एक सीट भी देना उचित समझा? अब बताइए, इसी से मानसिकता पता चलती है। और जब राष्ट्रपति शासन होता तब वहां पर कोई आतंकवादी घटना नहीं होती। राष्ट्रपति शासन हटने के बाद ही 2 महीने में वहां की सरकार चुन करके आती है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है। वहां पर हिंदुओं को नाम पूछ कर, धर्म पूछ करके मारा जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर आप बोल पाओगे तो आपको छोड़ा जाएगा, नहीं तो आपको वहीं पे गोली मार दी जाएगी। नहीं तो ये जो मुफ्ती मोहम्मद और ये इनका इसका फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया था कि भाई वहाँ पर जो जैसे होता है ना 370 हटेगी तो और कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। तो इनकी सोच थी, इनकी जो बयान थे उन्होंने उन बयानों से कहीं ना कहीं इशारा था। और फिर ये पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, ये फारूक अब्दुल्ला का बयान है कि उसने ये नहीं पहन रखा, उसको मतलब कम उनको तो नहीं पहन रखी तो पहना देंगे, नहीं पहन रखी तो पहना देंगे। सोच कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही है। कहते रहो नहीं पहन रखी अगर पाकिस्तान ने चूड़ियां तो पहना देंगे। कितनी देर है? वहाँ का जो मुनीर है, जो सेना का अध्यक्ष है, चीफ है, भाग गया ना, पहले फैमिली को भेजा, अब खुद गायब हो गया। अब वहाँ लापता है ना, कहाँ है? वहां पे जो सैनिक अपने पदों से क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? अभी तो मोदी जी ने सिर्फ इतना बोला है कि सेना को छूट है, वो जगह तय करे, समय तय करे, क्या करना है वो सेना तय करेगी हमारी। इतने में उनका पेशाब निकल गया, भाग गए वो। ये लड़ेंगे हमारे से। और जितने बम ये लेकर के बैठे हुए हैं, जितनी मिसाइलें लेकर के बैठे हैं, उतने तो दिवाली पे हमारे यहाँ के बच्चे दिवाली पे फोड़ देते हैं। नहीं वो तो एक सवाल आपसे भी लूंगा, क्या नाम हुआ आपका? इरशाद अहमद। देखिए इरशाद जी, ये बड़ी एक चिंता का विषय है जो लाखों लोग के निकले कि भाई इतने लाख लोग पाकिस्तान के मूल निवासी हैं, मतलब हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो वो यहाँ पर रह रहे हैं और खाना मतलब पालना पोसना यहाँ हो रहा है और हस्बैंड वहाँ है। तो अब इनसे किस तरीके की आदमी उम्मीद करेगा देशभक्ति की? और फिर यहाँ के मुसलमान बदनाम नहीं होते उनके हरकतों से? देखिए अब जो कहा जाता है, शक की नज़र से देखा जाता है, जो बिल्कुल सही है, उनकी वजह से नहीं होते। क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए मैं इस हादसे का निंदा करता हूँ। हाँ। ये जो किया उन्होंने बहुत शर्मनाक हादसा किया, जो हमारे भाइयों को, भारतवासियों को पैंट उतार के जो गोली मारी, कलमा पढ़ा के जो गोली मारी, समझे? हम तो ये कहते थे कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, ईमान नहीं होता, पर उन्होंने हमें बदनाम करवा दिया, हम देशभक्त मुसलमानों को। पर मैं उन गद्दारों को कहता हूँ, हमारे इस्लाम के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे इस्लाम के अंदर तो मैं आपके चाटे भी नहीं मार सकता, आपको मैं प्यासे भी नहीं देख सकता, आपको मैं भूखा भी नहीं रख सकता। देखो अल्लाह अच्छा, ये देख लेगा फ्रेम में देख रहा है। हाँ, देखिए अल्लाह अच्छा, इस्लाम अच्छा, कुरान अच्छा, नबी पाक अच्छे। आज का 50% मुसलमान अच्छा नहीं है, समझे? उन गद्दारों से मैं बोल देना चाहता हूँ, हम देश के 140 करोड़ आदमी एक साथ खड़े हैं। हम हिंदू मुस्लिम में नहीं बटेंगे, हम एक साथ खड़े हैं। हम तुम्हें बदनाम ही तो आपकी हो रही है और इस तरीके के कोई बात नहीं। सुनो, अभी कश्मीर में इसका मतलब ऐसे लोग हैं भाई साहब है, वो पाकिस्तान के हैं, वो क्यों करेंगे हिंदुस्तान? वो है, कोई बात नहीं, हमें पता ना, हम भाई खड़े ना, हम भाईचारा नहीं रखेंगे, हम उन लोगों से भाईचारा नहीं रखेंगे। मैं बता दूं, पाकिस्तानी हो, एक गद्दार हो, तुमसे बुखार की दवाई नहीं बनती, तुमसे खांसी की दवा नहीं बनती, तुम्हें तो अगर जख्म हो जाए तुमसे पट्टी नहीं बन पाएगी। तुम दूसरे के आगे कटोरे लेके जो घूमते हो, तुम हमारा खून बहाओगे, हम तुम्हें पानी देंगे, ऐसी उम्मीद करोगे हमसे? हम देश के सच्चे मुसलमान हैं। ये बात बनाई जा रही है कि वो आतंकवादी बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश। क्या आप लोग को यहाँ को हिंदू तंग कर रहा है क्या? नहीं बिल्कुल। सुनो, अरे भाई साहब देखिए, लेकिन एक बात बताइए ना, भाईचारे की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या जब वो 96% मुसलमान हमारे पे आक्रमण करेगा, ये 4% बचा लेगा हमें? 100 में से 96 मुसलमान आकर के ये जो जिनके अंदर जिहाद है, जिन्होंने 26-27 लोगों की निर्मम हत्या करी, कायराना हरकत करके उनकी हत्या करी, जब वो कर रहे थे तो उधर भी तो 1500 से 2000 मुसलमान खड़ा था। क्या उनमें कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान नहीं था? होगा, एक आया ना जो राइफल खींचते हुए मारा गया। अब वो कैसे मारा गया ये तो अभी और खुलासा भी हो जाएगा, क्योंकि उनमें से क्यों नहीं आए? क्या बचा पाए उनमें से एक भी आकर के? तो अब क्या उम्मीद करी जाएगी सर? आप बताइए। शिक्षा मंत्री भारत ने बना करके दिखाया मुसलमान को, बदले में हमें क्या मिला? हमारा इतिहास ही हमारे से छीन लिया गया। उपराष्ट्रपति बनाया गया हमीद अंसारी को, और वो बाद में कहता है कि मुसलमान ही यहाँ पर कहते हैं कि डरा हुआ है।
उपराष्ट्रपति की विचारधारा, उसका व्याख्यान अगर ये है कि मुसलमान ये डरा है, तो हम सोच सकते हैं कि मुसलमानों को हम क्या दे रहे हैं। वो अफजल गुरु जो एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था भारत के अंदर, भारत के टैक्स के पैसों से कर रहा था, और वो क्या करता है, पार्लियामेंट पे हमला करता है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती भारत में ही रह करके भारत के ही टैक्स के पैसों से लग्जरी लाइफ जीते हैं, और कहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा अपने टाइम में, टुकड़े करने की बात करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओबीसी यहीं का था ना, वो क्या कहता है, योगी को मठ में भेजो और मोदी को पहाड़ों में भेजो, तुम्हें बचाने कौन आएगा, 15 मिनट। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद एक एमएलए यहीं का चुना जाता है ना, विधायक अमानतुल्लाह खान और मोमन खान क्या करते हैं, बांग्लादेशी बचाने उनके पक्ष में खड़े होते हैं। फिर एक निगम पार्षद चुना जाता है ना यहाँ से ही, ताहिर हुसैन, यमुना पार के दंगे करवाता है वो। उसके बाद आप आ जाइए, उसके बाद आता है याकुन मेनन, उसके बाद आता है कहते हैं आपका ये अफजल गुरु कसाब, ये सब यहीं पे पढ़ते हैं, यहीं के टैक्स के पैसों से बनते हैं, और क्या करते हैं 26/11 जैसे हमले, मुंबई ब्लास्ट जैसे हमले, वायुसेना के एक आर्मी की अफसर की हत्या करी जाती है कश्मीर के अंदर है। जेएनयू में हमारे टैक्स के पैसों पे पढ़ के उन पे नारे लगाए जाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वही आमिर खान जो यहाँ का खाता है, यहीं पे रहता है, और वो कहता है नर्मदा पानी का रोक दो, पानी गुजरातियों में नहीं मिलना चाहिए, उसके विरोध में खड़ा होता है। वही शाहरुख खान पाकिस्तान में 100 करोड़ रुपया देता है। इनसे आप क्या उम्मीद रखेंगे। पानी के ऊपर याद आया, अभी सौरभ भारद्वाज का बयान चल रहा है, वो कह रहा है जब केंद्र सरकार ने सिंधु नदी को रोककर पूरे पाकिस्तान का पानी रोक दिया है, तो भारत के पास तो पानी ही पानी है, उसमें थोड़ा सा पानी 1% पानी भारत सरकार दिल्ली में दे दे। कह रहा है कि जी इतना पानी रोक दिया आपने, 1% दिल्ली को भेज दो, दिल्ली प्यासी मर रही है। उसे बोलिए कि तुम्हारी सरकार प्यासी मर रही है, तुम्हें एक वोट नहीं मिल रहा, पानी तो दूर की बात है। और आप ये देखिए पानी जो है पाकिस्तान का रोका, गले इनके क्यों सूख रहे हैं, यही तो क्यों सूख रहे हैं? यही तो हमारे बीच में गद्दार हैं। भाई साहब ने जितने नाम गिनाए मैं सहमत उनके नाम से, वो हमारे नहीं, हमारे देश के नहीं, वो हमारे भी नहीं। ये राजनीति की बातें करते हैं, इनके पेट में दर्द है। क्यों भाजपा शासन कर रही, भाजपा शासन करना जानती है, तो उनके पेटों में दर्द हो रहा। ये देश को लड़ाने के आपस में चक्कर में, बांटने के चक्कर में हम बटेंगे नहीं। हम 140 करोड़ आदमी एक साथ खड़े हैं हम आज। नहीं खैर, बांटने वाली बात अगर होती तो फिर ये एक तरफा बात होती, जब इस तरीके की शक की नजर से देखा जा रहा है। और वो जो जैसे एक भाई ने सेका, मैं इनकी बात से सहमत हूं। कुछ गद्दार हमारे बीच में भी है, कुछ गद्दार हमारे बीच में भी है। हम उनसे निपटेंगे बाद में, तो पहले हम पाकिस्तान से निपटेंगे, उसे मिट्टी मिलाने का काम करेंगे। राहुल से एक और बात पूछना चाह रहा था भाई, मुस्लिम का तो मैंने ओबीसी का बयान देखा है, उम्मीद से ऊपर, मतलब इतना शानदार उसने बयान दिया, कम से कम उसने कंडेम किया। और इन कमीनों हरामजादों ने जो हरकत की, वहां पर नाम पूछकर गोली मारे, समुदाय पूछकर मारे, तो ये इसकी अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए। और यकीनन ये दहशतगर्द हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से आए, पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला, और फिर भी वही जिससे उम्मीद नहीं थी। लेकिन यहाँ हिंदू, तुम्हारे ये पत्रकार को देख लो, नेताओं को देख लो, ये राठौर करके है, एक कुमार है, नया सिंह राठौर, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, इनकी सोच क्या बता रही है? हिंदू से आपको बचना है कि मुस्लिम से बचना है, पहले ये बताओ। पहले तो हमें घर में बैठी दीमक को साफ करना पड़ेगा, नहीं तो वो घर की लक्कड़ खा रही है। बाहर उस पर मुकदमा लगाना चाहिए। बाहर के तो आप बाद में देखोगे ना। ये नेहा सिंह राठौर रातों रात पाकिस्तान की हीरोइन बन के बैठ गई, सुपरस्टार बन गई। ये रवीश कुमार हो, ये अजीत अंजुमन, इनको मैं तो कहता हूँ मोदी जी जहाँ वक्त के अंदर संशोधन बिल लेकर के आते हो, जो धारा 370 का लाते हो, 35A का लाते हो, 3 तलाक का लाते हो, ऐसे ऐसे अब कानून पास करते हो ना। एक कानून और पास करना कि जो भारत में रह करके भारत विरोधी नारे लगाए, जो हमारे दुश्मन देश का पक्ष ले, उसे वहीं भेजने का काम भी करा जाए। तो कह रही है मेरा पूरा खानदान पता नहीं कौन मामा चाचा जो अब सारे आर्मी में आएंगे। अब ऐसे आदमी का ये विचार, ये पता है क्या, आपको पता है रेखा गुप्ता जी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनी। मेरे जितने दोस्त है ना जिनका सरनेम गुप्ता था, सारे कह रहे हैं ये हमारी रिश्तेदार है, हमारी रिश्तेदार है। तो अब क्या हुआ, अब जब अब धोनी के ऊपर भाई साहब उत्तराखंड और बिहार में अब इस नेहा सिंह राठौर के भी सारे रिश्तेदार भाई वगैरह सब आर्मी में निकल गए। अगर आर्मी में थे तो आर्मी के जब सबूत मांगे जा रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक के, तब आपको थोड़ा सा रहम नहीं आया कि मेरा भाई भी आर्मी में, उससे सबूत मांगे जा रहे हैं? आप बताइए तब कहां थी नेहा सिंह राठौर? ये सब वो कीड़े मकोड़े बन चुके हैं जिनको सिर्फ अपने पेट से मतलब है कि मेरे पेट में रोटी गई या नहीं गई, चाहे मेरा बाप भूखा है। तो कुल मिला के कहानी यही फंस रही है हर जगह, चाहे रोहिंग्या की बात हो, चाहे बांग्लादेश की बात हो। देश को अपने अंदरूनी इन कीड़ों से लड़ना है कि पाकिस्तान से लड़ना है भाई। और हम तो ऐसे कीड़ों के लिए एक चीज और भी बोल देते हैं, आग का तारा रहेगा, नजरारा जो हमारा है वो नजरारा रहेगा। कश्मीर तो था ही हमारा, अब पीओके भी हमारा होगा, सारा का सारा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल।